किसान भाइयों नमस्कार, मैं विपिन सिंह आप सभी भाइयों का आपके अपने चैनल इंडियन फार्मिंग ज्ञान में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन टेक्निकल के बारे में जिसका नाम है बाइफेथ्रीन 10% EC। और यह जो है एक कॉन्टैक्ट एंड स्टोमच इंसेक्टिसाइड है। जैसे ही हम किसी फसल में जो है बाइफेथ्रीन का स्प्रे करते हैं तो जैसे ही यह कीटों के ऊपर पड़ता है तो कीटों के ऊपर जो है तत्काल एक्शन दिखाता है और कीटों को मार करके जो है कुछ समय में ही ख़त्म कर देता है। वहीं कीट जैसे ही इस दवा को अपने अंदर लेता है, यानी कि पेट में लेता है, तो उस कीट को जो है तत्काल लकवा मार जाता है, उसका खाना पीना बिल्कुल बंद हो जाता है। यहाँ तक कि उसकी जो प्रजनन की क्षमता होती है वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है और आने वाले समय के लिए जो है अब कीट कोई दूसरा कीट भी उत्पन्न नहीं कर सकता है। तो बहुत अच्छे तरीके से जो है कार्य करता है। कीट खाना पीना छोड़ने के बाद जो है कुछ समय बाद मर करके ख़त्म हो जाता है। तो बहुत अच्छा कंट्रोल करता है कीटों का। तो अब जानते हैं कि जो है कौन कौन से कीटों को कंट्रोल करने की जो है क्षमता रखता है बाइफेथ्रीन 10%। तो खास तौर पे जो है बाइफेथ्रीन 10% का जो निर्माण किया गया है वह कपास और धान की फसल के लिए किया गया है। यदि आप धान की खेती करते हैं तो आपकी धान की फसल में जो है दीमक, स्टेम बोरर, लीफ फोल्डर, हरी पत्ती के फुदका जैसे कीटों का अटैक होता है और इन कीटों को मारने के लिए जो है हमें अच्छी से अच्छी दवा डालनी पड़ती है। स्टेम बोरर से तो आप परिचित होंगे कि तने में घुस करके जो है तने के अंदर के गूदे को खा करके जो है ख़त्म कर देता है, जिसका परिणाम यह होता है कि तना सूख करके मर जाता है। तो इस दवा का इस्तेमाल हम धान में इन सभी कीटों के लिए कर सकते हैं और यह जो है तना छेदक को मार देता है और लीफ फोल्डर को मार देता है, हरी पत्ती के फुदका को मार देता है और वहीं जो है यह दीमक कीट का भी कंट्रोल बहुत अच्छी तरह से कर देता है। तो धान की फसल में जो है बाइफेथ्रीन 10% इसी का जो हम इस्तेमाल इन कीटों को मारने के लिए कर सकते हैं। वहीं हम कपास की फसल में जो है सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स, एफिड, वाल वर्म सुंडी और अमेरिकन सुंडी को मारने के लिए कर सकते हैं। तो खास तौर पे देखा जाए तो इन दो फसलों के लिए इसका डिज़ाइन किया गया है और इन दोनों फसलों के अलावा जो है आप अन्य फसलों में भी कर सकते हैं। खास तौर पे जो है एक बात की विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है कि फ्लावरिंग स्टेज पे जो है हमें इस दवा का इस्तेमाल नहीं करनी है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से जो है फूल झड़ने की समस्या आ सकती है। तो वनस्पतिक विकास की अवस्था है तो उस समय जो है आप अपनी सभी तरह की फसलों में जो है बाइफेथ्रीन 10% का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि गन्ने की खेती करते हैं तो गन्ने के दीमक कीट के लिए और स्टेम बोरर के लिए जो है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह से अन्य फसलों में भी जो है स्टेम बोरर, वाल वर्म, अमेरिकन सुंडी, थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई आदि कीटों के नियंत्रण के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब बात करते हैं इसके डोज के बारे में। तो इसका जो डोज है वह है 300 ml प्रति एकड़ और पानी हमको लेनी है 200 लीटर, यानी कि 300 ml प्रति एकड़ की दर से जो है बाइफेथ्रीन 10% लेकर के 200 लीटर पानी में मिला करके जो है आप किसी भी फसल में यदि स्प्रे कर देते हैं तो स्टेम बोरर, लीफ फोल्डर, व्हाइट फ्लाई, थ्रिप्स, एफिड्स, वाल वर्म सुंडी और अमेरिकन सुंडी जैसे कीटों का नियंत्रण जो है बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। तो धान की फसल में आप देखते होंगे कि 2 बार जो है अक्सर स्टेम बोरर का अटैक होता है। एक जब आपकी फसल 20 से 25 दिन की होती है, दूसरी जब आपकी फसल फुटाव में होती है। तो आप दोनों समय जो है बाइफेथ्रीन 10% का स्प्रे जो है स्टेम बोरर के लिए कर सकते हैं और यह जो स्टेम बोरर का नियंत्रण बहुत अच्छी तरह से करने में सक्षम है। वहीं लीफ फोल्डर का अटैक होता है तो लीफ फोल्डर के लिए भी धान की फसल में आप इसका स्प्रे करिए, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो किसान भाइयों, बाइफेथ्रीन 10% जो है एक बहुत ही बेहतरीन दवा है। यदि आपकी फसल में जो है इन कीटों का अटैक देखने को मिलता है तो आप बिल्कुल इन कीटों के लिए जो है आप बाइफेथ्रीन 10% EC का इस्तेमाल 300 ml प्रति एकड़ की दर से जो है 200 लीटर पानी में मिला करके कर सकते हैं और इसे आप अपने नज़दीकी किसी संबंधित दुकान से भी खरीद सकते हैं और वहाँ न मिलने की स्थिति में जो है ऑनलाइन भी किसी साइट से खरीद सकते हैं और किसी भी अच्छी कंपनी का लेकर के जो है आप इस्तेमाल करके जो है इन कीटों से निजात पा सकते हैं। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में जो है एक नई जानकारी लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।